जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं डेली ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का रिवीजन। तो आइए इसको देखते हैं कि ये PYQs भी हैं और वो PYQ जो आज भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करेंगे 101 से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही है। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए कौन सा सही है। दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण, केवल ऊर्जा का प्रवाह, केवल खनिजों का चक्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कौन सा सही। तो हमारे देखिए इकोसिस्टम में आपको पता है एनर्जी भी जाती है ना, नीचे ट्रॉफिक लेवल से ऊपर के ट्रॉफिक लेवल में। और जो खनिजों का चक्रण है वो भी होता है, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल पढ़ी होगी आपने। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी जनजाति है जो यूपी के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। अगरिया, चेरा, गोंड या थारू। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के ज़िलों में पाई जाती है वो है गोंड जनजाति। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप ये कहीं नोट करके रख लो। गोंड जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। फिर आता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है। तो आपने अगर मेरे यूपी जीके के मैप के थ्रू जो मैंने सब कराया है तो आपने वो फॉलो करा होगा कि ये कानपुर में, पल्स रिसर्च सेंटर। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में ही है। हाँ, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, ये भी मैंने आपको बताया है। करनाल में, नई दिल्ली में, आनंद में या भोपाल में। तो ये कहाँ पे है, ये है आनंद में, गुजरात है ना, गुजरात के आनंद में है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यूपी जीके से रिलेटेड होगा। कह रहा है सरयू नहर परियोजना, सरयू नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सबसे पहला, यह परियोजना 1978 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई है, 1978। दूसरा, इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है कि सरयू नहर परियोजना शुरू हुई थी 1978 में और उद्घाटन हुआ 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश। दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। 106 देखते हैं, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका, यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है कह रहा है, और यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सा सही है इसमें। तो ये आपको मैप दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये आपको विक्टोरिया फॉल दिख रहा है, ये जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी नदी पर है। और जिम्बाब्वे और जाम्बिया इसके बॉर्डर पे है, ना कि मोजाम्बिक। किसके बॉर्डर पे है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पे है विक्टोरिया फॉल, जाम्बेजी नदी पे। और आपको एक ये लेक दिख रही है इन दोनों के बॉर्डर पे। अगर ये पूछ ले तो ये लेक करीबा है। कौन सी लेक है, लेक करीबा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो यानी इसका सही आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि जाम्बिया मोजाम्बिक नहीं, जाम्बिया जिम्बाब्वे होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है। कौन सा हिमनद ग्लेशियर जो है वो नुब्रा वैली में है। बियाफो, बालतोरो, सियाचिन या हिस्पर। ये देखिए मैं पूरे भारत के हिमनदी ले आया आपके लिए। सियाचिन कहाँ पे है, काराकोरम में है। कहाँ पे, काराकोरम में। हिमालय की नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। बियाफो काराकोरम में ही है ये भी। शीगर नदी और बियाफो बाल्टोरो यहाँ पे पलता है। तो है ना, तो ये ग्लेशियर्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लर्न कर लीजिएगा। आप इसको बताएंगे तो मैं अलग से इसको करा दूंगा। तो इसका सही तो आंसर हो जाएगा सियाचिन। ठीक है, सियाचिन जो है वो नुब्रा वैली में स्थित है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैप के थ्रू मैंने कराया था। ये सब मथुरा में है। ये कहाँ पे है, मथुरा में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकट है, खैबर पास के। लाहौर, पेशावर, केटा या तक्षशिला। तो खैबर पास आपको पता है ये पाकिस्तान के उधर पड़ता है, तो पेशावर जो है ये सबसे निकट पड़ेगा। ये मैप दिखा देता हूँ। ये अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हो, ये है खैबर पास और ये दिख रहा है आपको पेशावर, है ना। तो पास के किसी भी पास के आसपास के शहर भी
एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, PYQs के थ्रू आपको ये आइडिया लग गया होगा, है ना। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट पास आप पढ़ रहे हो तो आसपास का कोई इंपॉर्टेंट शहर भी है वो आ सकता है एग्ज़ाम में। PYQs इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं, आपको पूरी अप्रोच दे देते हैं कि कैसे सवाल बन सकते हैं ना। तो जो अच्छे से एनालिसिस कर लेता है, जो सिर्फ ऐसे ही देखता है कोई मतलब नहीं, अच्छे से समझ लिया, तो वो पढ़ते टाइम जो भी टॉपिक पढ़ेगा ना तो वो PYQs को अपने दिमाग में लेके चलेगा कि अच्छा यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो हम ऐसा ही आपको पूरा जो मॉड्यूल होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, जब आप पेड ग्रुप लेते हैं, PYQs और क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कैसे लिंक करना है, क्या क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो, फिर क्विज में आपकी प्रैक्टिस, पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो सब आपको एक ही जगह मिलता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं UPPSC 2025 की, क्रैश कोर्स भी हमारा चल रहा है 2024 का, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपको मैचिंग करनी है। ये राज्य है और सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की, नागालैंड की, मध्य प्रदेश की। बताइए कौन सी सबसे ऊंची चोटी किसकी होगी। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बता सकते हो। तमिलनाडु की डोडा बेटा, कौन सी है, डोडा बेटा हो जाएगी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर पर्वत अरावली की। नागालैंड की सारामती हो जाएगी और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ हो जाएगी। याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे ही चलिए अब मैं ऐसे ऐसे चलता हूँ, यहाँ देख लेते हैं। ये आपको मैचिंग करनी है। ये नौक्रेक, अगस्ता मलाई, नंदा देवी और दिहांग देबांग, ठीक है, ये आपको मैच करना है। ये बायोस्फीयर रिजर्व ही है। ये कहाँ पे है, नौक्रेक कहाँ पे है, अगस्ता मलाई कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, दिहांग दिबांग कहाँ है। तो मुझे लगता है आपको कुछ नहीं पता होगा, तो दिहांग दिबांग पता ही है, क्योंकि ये नदियाँ भी है दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में है ना। दिहांग है, दिहांग, शियांग, दिहांग, लोहित। नंदा देवी भी पता होगा आपको, पर्वत उत्तराखंड में है। अगस्ता मलाई केरल में है और नौक्रेक जो है आपका मेघालय में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। इसमें भी आपको मैचिंग करनी है। ये आदिवासी जनजातियाँ और ये राज्य हैं। थारू, टोडा, संथल, गोंड, पूरे भारत की जनजातियाँ मैंने मैप के थ्रू कराई हैं। अगर आपने देखी होगी तो आप आराम से बता ले जाओगे। पहली चीज़ थारू जनजाति, ये उत्तराखंड में मिल जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में होता तो वो भी सही हो जाता। दूसरा, टोडा ट्राइब, ये अभी आपको बताया तमिलनाडु में मिलती हैं। संथल झारखंड की हैं, गोंड मध्य प्रदेश की है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है भाई, है ना, जहाँ सबसे पहले प्रारंभिक कृषि हुई थी। मेहरगढ़, लोहरा देवा, चिरांद या टी नरसिंहपुर। तो इसका क्या हो जाएगा, चिरांद। चिरांद कहाँ है, बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से एक पर अवस्थित है। कहाँ पर है भैया चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये जनपद चंदौली में है। कहाँ पे है, चंदौली में। ये सब मैं आपको यूपी जीके को मैप के थ्रू पढ़ा चुका हूँ। जिसने वो पूरे लेक्चर फॉलो कर लिए तो बहुत अच्छे नंबर यूपी जीके में वो स्कोर कर सकता है। 115 देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो इन लो ये मैप के थ्रू आप देख सकते हो। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से होकर जाती है। तो कौन कौन से, त्रिपुरा में है, मिजोरम में है, पश्चिम बंगाल में है, मणिपुर में नहीं है। यानी 1, 2, 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। वन्यजीव अभ्यारण्य और ये उसकी अवस्थिति, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महावीर स्वामी अभ्यारण्य, लाख बहोसी अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इनमें से देखिए, महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में ठीक है, लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में ठीक है, कैमूर अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र में ठीक है। आपका जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है। तो ये सब मैं मैप के थ्रू आपको कराया हुआ है, अगर आपको याद हो। रूटलैंड, नारकोंडम, बोम्पोका, अमनदीवी। तो आप देख रहे हो इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए अंडमान निकोबार में आप रूटलैंड आइलैंड, कौन सा, रूटलैंड आइलैंड। दूसरा देखिए नारकोंडम आइलैंड, ये नारकोंडम आइलैंड। देखिए जो प्लेस इन न्यूज़ में रहता है ना वही आता है, इसीलिए मैं आपको पूरा जनवरी से नवंबर का प्लेस इन न्यूज़ करा रहा हूँ। बहुत सारे सवाल आपको उससे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया नारकोंडम आइलैंड। तीसरा आपको ये दिख रहा है बोम्पोका आइलैंड, कौन सा, बोम्पोका। और ये फाइनल आपको लास्ट दिख रहा है अमनदीवी आइलैंड, ये लक्षद्वीप में है। तो आई होप आपको चारों क्लियर हो गया। रूटलैंड, नारकोंडम, बोम्पाका, ये तीनों अंडमान निकोबार में, अमनदीवी लक्षद्वीप में। तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए।
फिर खनिज और खाने बतानी है आपको। तांबे की खनिज लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, ठीक है। तो इसका क्या सही उत्तर होना चाहिए? तो तांबा ये आपको मिलता है तलोजा। कौन सी खान है? खान तलोजा है तांबे के लिए। फिर आपकी अगर बात करें लौह अयस्क, ये है बैलाडीला। कौन है? बैलाडीला खान। मैंगनीज़ ये बालाघाट में मिलेगी मैंगनीज़ आपको, और अभ्रक नेल्लौर में, ठीक है। ये डायरेक्ट इसको आपको रटना होगा, इसको रट लीजिए एक बार, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला है पंचवर्षीय योजनाएं और प्रयुक्त विकास मॉडल। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, पंचवर्षीय योजनाओं से एक सवाल जरूर आता है, चाहे उसका साल पूछ ले, चाहे उसके थीम वगैरह पूछ ले ना। तो पंचवर्षीय योजनाएं जरूर करिएगा, और एक इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके हेडक्वार्टर और कब वो बना है, ठीक है। ये भी सवाल जरूर आता है एक, तो इसको आप बताइएगा, मैं मैप के थ्रू नहीं तो रटवा दूंगा आपको। चलिए, तो पहला जो था उसको क्या बोलते थे? आई होप आपको याद ही होगा, हेरोड डोमार मॉडल बोलते थे। दूसरे को महानलोबिस प्लान बोलते थे। क्या बोलते थे? महानलोबिस प्लान बोलते थे। तीसरे को एस चक्रवर्ती मॉडल बोलते थे। चौथे को अशोक रुद्र मॉडल बोलते थे। यानी इसका जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। चलिए 120 देख लेते हैं। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान स्थिति, ठीक है। जैसे कोल, महोत्सव नगर, महोदय, श्री, जय जगभुक्ति। ये भी मैं यूपी जी के में आपको करा चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो शहर थे उनके प्राचीन नाम क्या थे। अगर आपने करे होंगे तो आप बता सकते हो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो कोल अलीगढ़ ठीक है, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जेजाग भुक्ति कौसाम्बी, ये गलत है। बुंदेलखंड रीजन जो था उधर ही लगता था जेजाग भुक्ति वगैरह, ठीक है, बुंदेलखंड, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए इसको बताइए, घटते उत्पादकता के क्रम में कौन सा परितंत्र क्रम सही है? घटते मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ, ठीक है। सागर, झील, घास का मैदान, मैनग्रूव। तो सबसे प्रोडक्टिव कौन सा होगा? तो देखिए आपको बताया सबसे प्रोडक्टिव होता है मैनग्रूव, जो 2 जगह दिख रहा है। मैनग्रूव के बाद सागर होता है क्या? घास का मैदान होगा, फिर झील होगा, फिर सागर होता है ना। घटता उत्पादकता क्रम, यानी सबसे ज़्यादा मैनग्रूव में प्रोडक्टिविटी होगी, फिर घास के मैदान में होगी, फिर झील में होगी, और सबसे कम समुद्र में हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 122 देखते हैं, इसमें आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। चूना पत्थर, सीमेंट, कॉपर, बिजली का सामान बनाना, बॉक्साइट, हवाई जहाज का निर्माण, मैंगनीज, इस्पात। इसमें से किसका यूज़ किसके लिए होता है? जैसे चूना पत्थर आपको होता है सीमेंट के लिए होता है, ठीक है। कॉपर का यूज़ आपको होता है बिजली और ये सब के जो सामान होते हैं तार वार बनाने में होता है। बॉक्साइट का यूज़ हवाई जहाज़ का निर्माण करने में होता है, और मैंगनीज़ का इस्तेमाल इस्पात का यूज़ में होता है। यानी इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें फिर आपको मैचिंग करनी है, मिट्टी है और ये राज्य, कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है? जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी। बहुत आसान है। जलोढ़ मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु बिंदु जो होती है उनके प्लेन्स में, बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पे ही पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो जलोढ़ के लिए आप कह दोगे उत्तर प्रदेश, जलोढ़ के लिए उत्तर प्रदेश हो गया। काली मिट्टी डेक्कन ट्रैप जो है, यानी जो ये दक्षिण भारत है मेनली, यहाँ पे पाई जाती है, तो महाराष्ट्र एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। लाल मिट्टी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश है, और नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र है, ईस्टर्न घाट वगैरह है, वहाँ पे वेस्टर्न घाट है, वहाँ मिलता है। मरुस्थली राजस्थान में हो जाएगा। तो यानी 123 का उत्तर बी हो जाएगा सही। 124 धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो धूपगढ़ मैंने बताई भी थी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ या माधव? तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला देखते हैं, 125 नंबर क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? पोलिनेशिया, तो ये भी अगर आप मेरे मैप को डेली फॉलो कर रहे हैं, मैप इन न्यूज़, कल मैंने ऑस्ट्रेलिया का कूक्स बीच और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे फैक्ट बताए थे, उसमें मैंने आपको ओशियानिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया पढ़ाया था, इसलिए तो आप देखे होंगे कि कौन सा सवाल कैसा आता है। जैसे पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग कौन नहीं है? टोंगा, तुवालू, तहीती या तिनियाइन? ये देखिए मैंने कल ये वीडियो डाला था, अगर आपने देखा हो, एक सेकेंड, मैंने कल ही ये वीडियो डाला था मैपिंग वाला, तो आप आराम से इसको बता सकते थे। ये देखिए मैंने पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, इन सब के आइलैंड बताए थे आपको, है ना। तो प्लीज़ इसको देखा करो। क्वेश्चंस जो मैं आपको इनिशिएटिव देता हूँ ना, वो बहुत सारे इनिशिएटिव आपको डायरेक्टली एग्जाम में आते हुए मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा तिनियन, ठीक है। ये जो तिनियन है ये पोलिनेशिया का भाग नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस और यूएसए में कौन है मछली का सबसे बड़ा उत्पादक? तो चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि कहते हैं? तो मैं लाखों बार आपको पढ़ा चुका हूँ मैप के थ्रू, फिलीपींस का मिंडानाओ।
है ना, मिंडानाओ फिलीपींस का, वादे की भूमि या लैंड ऑफ प्रोमिसेस बोला जाता है इसको। चलिए 128 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देश और ये राजधानी। ठीक है, एक देश और राजधानी से सवाल तो जरूर आता ही आता है। तो जितना मैं प्लेस इन न्यूज़ मैप में करा रहा हूँ उसकी राजधानियाँ भी बताता हूँ, उन्हीं में से आपको मिल जाएगी। तो वो एंटीगुआ और बारबूडा, सेंट जॉन्स इसकी राजधानी। डोमिनिका की सेंट डोमिनिगो, ये गलत है, क्योंकि सेंट डोमिनिगो अगर आपको पता हो डोमिनिशियन जो रिपब्लिक है, डोमिनिशियन रिपब्लिक उसकी कैपिटल है ना। और डोमिनिशिया की क्या है? रजाऊ, आपने सुनी होगी, ROSEAU, रजाऊ, रजाऊ कैपिटल इसकी। एल सेल्वाडोर की सैन सेल्वाडोर, बाहामास की नसाउ। ठीक है, ये तीनों सही है, ये गलत हो जाएगा। 129 में फसल और ये देश दिया, जैसे रबड़ की फसल थाईलैंड, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। और जैसे रबड़ थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। तो कहवा जो होता है ये आपका ब्राज़ील में होता है, ब्राज़ील में ज़्यादातर, ब्राज़ील है ना। स्पेन, ये थाईलैंड, ये बिल्कुल सही है, बी गलत हो जाएगा। 130 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनता है? न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे या ब्राज़ील? तो ये भैया नॉर्वे है, एकदम पोल्यूशन फ्री, 99% ऊर्जा वो अपना जल विद्युत से ही बनाता है। अगला है आपका ये राज्य और ये गर्म झरने, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये आपको बताना है इसमें। जैसे हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण हॉट स्प्रिंग यानी गर्म झरना, उड़ीसा में तपता पानी, महाराष्ट्र में वजेश्वरी और गुजरात में नारायणी। तो ये गलत है, क्योंकि नारायणी राजस्थान में, नारायणी कहाँ है? राजस्थान में। अगर गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में तुवा जो है, तुवा, ये गर्म झरना मिल जाएगा। ऊनाई मिल जाएगा, तुवा और ऊनाई, ये गर्म झरना आपको गुजरात में मिलेगा। नारायणी राजस्थान, वजेश्वरी महाराष्ट्र, तपता पानी उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है ये बताना है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या भद्रावती? तो देखिए इसमें जो भिलाई है, अगर आपको पता हो, ये रूस के साथ सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना करी गई थी। कहाँ पे है ये भिलाई? तब मध्य प्रदेश में था, इस टाइम प्रेजेंट में देखो तो छत्तीसगढ़ में है ना। 1959 में जब ये बना था तो रूस के सहयोग से बना था, रशिया के सहयोग से, USSR भी कह सकते हो उस टाइम। तो तब ये MP में था, प्रेजेंट टाइम अगर पूछेगा तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, याद रखिएगा आप। फिर अगर हम बात करें बोकारो की, तो बोकारो आपको पता होगा तो दामोदर नदी के किनारे है ये। कहाँ? दामोदर नदी के किनारे, बोकारा नदियों, इन लोग के संगम पे स्थित है, दामोदर नदी, बोकारो नदी। और राज्य पूछे कहाँ है तो ये झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में हो गया। जमशेदपुर की अगर बात करें भाई, जमशेदपुर ये कहाँ पे है आपका? ये भी झारखंड में है अगर राज्य पूछे। और ये सुवर्ण रेखा नदी जो है, सुवर्ण रेखा नदी, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सुवर्ण रेखा नदी। और भद्रावती की बात करेगा तो ये भद्रा नदी पे ही है। कौन सी नदी पे है? भद्रा नदी पे है। और राज्य पूछेगा कहाँ पे है तो कर्नाटक में, भद्रावती कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या MP? तो ये झारखंड में पाई जाती है। जनजाति मैंने पूरी कराई है मैप के थ्रू, प्लेलिस्ट बनी है ज्योग्राफी की जो, उसमें मिल जाएगा, प्लीज़ देख लीजिएगा उसको, सवाल इससे आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत की कोलेरू, वूलर, नल सरोवर या सांबर लेक? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो है आपकी वूलर लेक। कौन सी लेक? वूलर लेक। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और कोलेरू लेक कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में, आपके गुजरात में। सांबर लेक आपको पता ही है, राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क या बीजिंग? तो आराम से बता सकते हो, टोक्यो कैपिटल है भाई, है ना, जापान की आपको कैपिटल मिल जाएगी टोक्यो। लंदन भी कैपिटल है UK की। न्यूयॉर्क कैपिटल नहीं है तो ये अलग हो जाएगा। बीजिंग भी चाइना की कैपिटल है, आसान था। किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये भी मैं आपको, अगर ऑस्ट्रेलिया का आपने मेरा मैप अच्छे से फॉलो करा होगा तो किम्बरले प्लेट्यू मैंने आपको पढ़ाया था उसमें। तो ये कहाँ पे मिल जाएगा आपको? ऑस्ट्रेलिया में। किम्बरले प्लेट्यू कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए, इसमें ये नगर का नाम है और उद्योग है, ये आपको मैचिंग करनी होगी। पिट्सबर्ग, लेनिनग्राद, हवाना, मैनचेस्टर। ठीक है, कौन सा उद्योग सेंटर कहाँ पे है ये बताना होगा इसमें। तो पिट्सबर्ग लोहा और इस्पात के लिए बहुत फेमस है भाई, पिट्सबर्ग हो गया आपका। और लेनिनग्राद की बात करेंगे अगर तो ये पोत निर्माण यानी पोर्ट वगैरह के लिए हो जाएगा। हवाना की बात करेंगे अगर तो ये हो गया सिगार के लिए। हवाना किसके लिए? सिगार के लिए। मैनचेस्टर आपका सूती उद्योग के लिए। मैनचेस्टर किसके लिए? सूती उद्योग के लिए। तो इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए 138 देखते हैं। कह रहा कौन सा सही नहीं है? भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी,
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान मेरठ, ये गलत है। शर्करा संस्थान या नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट कानपुर में है, ठीक है। अगला है विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी और कोष कीट पालन, जिसको रेशम उत्पादन कहते हैं, कहाँ पे विकसित होती है? मानसूनी क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में या पश्चिम समुद्री तटों में। तो ये सब जितने भी सिट्रस क्रॉप है, अंगूर वगैरह खेती में, वहाँ पे वाइन वगैरह बहुत बन जाती है, मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ये सब होती है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो बहुत आसान है, आपको पता होगा भारत जो है 5वां नहीं 7वां है, तो ये तो गलत हो गया। ये सही है, पूरे दुनिया का भारत 2.4% क्षेत्रफल लिए, ठीक है। भारत उष्णकटिबंधी में आता है, ये गलत हो जाएगा समूचा, क्योंकि आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से जाती है ना, तो इधर का तो आता है ट्रॉपिकल जोन में, पर उधर टेम्परेट आ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी सिर्फ 2 और 4 सही होगा इसमें। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? ये मैंने अभी बताया था 8 राज्य, प्लीज़ इसको रिकॉल करिए, आप कमेंट में जवाब दीजिए। उड़ीसा, झारखंड, यूपी, आंध्र प्रदेश। प्लीज़ इसका आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। थोड़ा पार्टिसिपेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? अगेन वही सवाल है, प्लीज़ इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं। ऐसा करिए, एक क्वेश्चन में सारे राज्यों के नाम बता दीजिए कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? इस टाइप के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो कौन पास में है? तभी कहते हैं मैप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे गांधीनगर। कौन? गांधीनगर। इस टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ मैप जरूर देखा करिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। जैसे ये है कर्क रेखा, इसके उत्तर में कौन है भाई? आपने अगर मैप नहीं देखा होगा तो कैसे बताएंगे, बताइए। ये देखिए, इसके उत्तर में कौन है भाई? आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है? तो ये त्रिपुरा, यहाँ पे है मिजोरम, असम, नागालैंड। बताइए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? तो प्लीज़ आप एक काम करिए, कर्क रेखा का मैप विथ सिटी, भाई जितने राज्यों से जाती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब का मैप देखिए और पास में कोई शहर। ये सवाल बहुत आता है RO में और UPPC में, प्लीज़ इसको जरूर देखिए, रिक्वेस्ट है मेरी। तो सबसे जो निकटस्थ है वो जबलपुर है, ठीक है, जबलपुर। 147 देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में कितने घंटे का अंतराल है? बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, 2 घंटे का। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय मानक समय याम्योत्तर, ये समय टाइम जोन वाला है, इसको मैं अलग से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा अगर टाइम जोन आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अर्थ 360 डिग्री जो है 24 घंटे में घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री, है ना। तो ये सब मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, फिर इसको करेंगे, ऐसे समझ नहीं पाएंगे आप। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, जो याम्योत्तर समझे, जो भारत की टाइम लाइन है वो कहाँ से नहीं गुजरती है? चलिए मैप दिखा देता हूँ। तो भारत की टाइम लाइन देखिए कहाँ कहाँ से जाती है। एक तो उत्तर प्रदेश से जाती है, मिर्ज़ापुर, MP है, ये आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है। क्या क्या? UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। चलिए आज का अंतिम सवाल देखेंगे, 150 प्रश्न ही करेंगे आज। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यमा रेखा कहलाता है? तो भारत की प्रमाणिक मध्यमा रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कौन सी? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कहाँ कहाँ से गुजरती है? UP से गुजरती है, MP से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।